हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपने पिछली क्लास के अंदर जो क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर चल रहा था, त्रिकोणमितीय फलन, उसके अंदर हम लोगों ने 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर लिया। ये अपनी क्लास हो गई 10th। ये अपना चैप्टर 8.3 पढ़ेंगे आज, ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसके अंदर हम लोगों ने 8.1 8.2 कंप्लीट कर लिया और 8.3 के फॉर्मूला वगैरह, वो जो सर्व समीकरण मैंने आप लोगों को 3 सर्व समीकरण बताई थी, वो 3 सर्व समीकरण कौन कौन सी थी अपनी? sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्राप्त होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स मिलना चाहिए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स प्राप्त होना चाहिए। ये 3 सर्व समीकरण अपने को याद होनी चाहिए। इन 3 सर्व समीकरणों के आधार पे आज हम लोग 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, अब जो अपने 8.3 का जो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि कोस ए कोमा टेन ए और सेक ए, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को साइन ए के रूप में लिखना है। साइन ए के रूप में लिखे। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 9 है। अब देखो दोस्तों, कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है अपने को? क्या बोल रहा है ये? इससे जो ये साइन दे रखा है, इससे अपने को पता चलता है कि अपने को किस रूप में लिखना है इसको, साइन ए के पदों के रूप में। और अपने पास में जो फॉर्म सर्व समीकरण थी, फर्स्ट सर्व समीकरण कौन सी थी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। उस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम लोगों को जो कोस है, टेन ए एंड सेक ए है, इसको साइन ए के पदों के रूप में लिखेंगे। तो देखो, सर्व समीकरण कौन सी? साइन स्क्वायर एक्स की जगह ए है तो ए डाल देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 का प्रयोग करने पर यानी यूज बाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो अपने पास में इक्वेशन है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखो, पहला पद क्या दे रखा है? कोस ए। तो क्या मैं इस कोस ए को साइन स्क्वायर के पदों में चेंज कर लूँ तो क्या बन जाएगा? यहाँ से इस साइन स्क्वायर को मैं 1 की तरफ ले जाता हूँ तो ये कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये साइन स्क्वायर है जो इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फिर दोस्तों यहाँ से क्या किया अपने को? ओनली फॉर क्या चाहिए? कोस ए। तो मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या किया? इस पर रूट लगा दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्राप्त हुआ। ये कोस ए को हम लोग रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि साइन के पद में। और ये मैंने आप लोगों को जब सर्व समीकरणों को प्रूव कर रहे थे उस टाइम पे भी ये फॉर्मूला निकाल के बताया था। अब टेन ए को करना है। देखो, टेन ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए अपॉन कोस ए। अब मेरे को क्या चेंज करना है? कोस ए। तो कोस ए का फॉर्मूला अपने पास है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में मान रखने पर
तो क्या है अपने पास में, जब मैं 1 में मान रख रहा हूँ तो ये अपने को प्राप्त हुआ tan A इजिकल टू sin A अपॉन cos A की वैल्यू पुट की तो sin A अपॉन √1 माइनस sin स्क्वायर A। अब देखो दोस्तों, अपने को यहाँ पे cos को ही अपन ने sin के रूप में क्यों लिखा है, क्यों, या sin का भी लिख सकते थे अपन √1 माइनस cos स्क्वायर A, लेकिन अपने को किस पदों के रूप में लेना है, sin A के पद में। तो अगर यहाँ पे cos A दे रखा होता तो अपन क्या करते, sin A को चेंज करते, लेकिन अपने को sin A के पदों के रूप में दे रखा है, इसलिए cos A में चेंज किया है। अब तीसरा क्या है, sec A, ये सेकंड हो गया। ये tan A को अपन हम लोगों ने किसके रूप में लिख लिया, sin A के रूप में। अब sec A आप लोगों को पता है किसका व्युत्क्रम होता है, 1 अपॉन cos A का, और cos A का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, 1 अपॉन √1 माइनस sin स्क्वायर A। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। देखो कुछ नहीं किया दोस्तों, मेरे को cos A, tan A एंड sec A दे रखा है, जिसे sin A के पदों में लिखना है, यानी कि sin A के टर्म में लिखना है। मैंने कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग किया है यहाँ पे, जो अपनी सर्व समीकरण फर्स्ट थी, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, वहाँ से मैंने क्या किया, मेरे किसको चेंज करना है, सबसे पहले cos A को, तो cos A यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, तो मैंने क्या किया, sin स्क्वायर का पक्षांतर कर लिया, यानी 1 की साइड में लिया है, तो ये पॉजिटिव होने के कारण इधर आके किसका हो गया, नेगेटिव का। फिर पावर 2 है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, ओनली फॉर cos, तो मैंने पावर को हटाने के लिए इस पर रूट लगा दिया, तो क्या बन गया है, √1 माइनस sin स्क्वायर A। ये cos A का फॉर्मूला sin के रूप में निकल के आ गया। फिर tan A अपने को पता है कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि थीटा इधर क्या दे रखा है, A, तो sin A अपॉन cos A। और अब देखो ऊपर वाला पद तो sin A में है, लेकिन जो cos A है वो नहीं है, तो इस cos A को अपने को sin के रूप में लेना है। तो मैं इसको sin के रूप में कैसे लूँगा, मेरे को पता है कि cos A का जो इक्वेशन नंबर 1 ऊपर अपन लोगों ने सोल्व की थी, वहाँ पे cos A की वैल्यू sin के रूप में दे रखी है, तो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने इक्वेशन नंबर 2 में मान रख दिया, तो ये क्या बन गया, sin A अपॉन √1 माइनस sin स्क्वायर A। फिर तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कौन सा दे रखा अपने को, sec A, तो sec A को प्राप्त करने के लिए मेरे को पता है sec A किसका व्युत्क्रम होता है, cos A का, तो मैंने क्या किया, यहाँ से sec A इक्वल टू 1 अपॉन cos A, और cos A का इक्वेशन नंबर 1 में अपने पास में जो मान दे रखा है क्या होता है, cos A की √1 माइनस sin स्क्वायर A, वो वैल्यू डाल दी, तो ये sec A का फॉर्मूला यानी कि किसके रूप में, sin A के पदों के रूप में आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ, और ये अपने जो 10वीं क्लास का 10th क्लास का 8वां चैप्टर चल रहा था, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है 8.3। इसके बाद में हम लोग 9th चैप्टर पढ़ेंगे जो इसी के बेस के ऊपर आधारित है। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 10 कि sec A 1 माइनस sin A और sec A प्लस tan A, sec A प्लस tan A, ये अपने को दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले किस किस का व्युत्क्रम लिख लेते हैं, sec A का और tan A का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो देखो sec A मेरे पास में क्या होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, cos A का, तो 1 अपॉन cos A ब्रैकेट 1 माइनस sin A और
ये किसका 1/cos A प्लस sin A अपॉन क्या हो गया sin A अपॉन cos A, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से दोस्तों देखो ये हो गया। अब या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर यहाँ पे देखो इस वाले पद में भी अपने को cos A दिख रहा है, यहाँ पे भी cos A दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ से cos A कॉमन ले लूँ, तो ये 1/cos A 1 माइनस sin A, और यहाँ से मैंने क्या किया 1/cos A कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बन गया 1 प्लस sin A, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे देखो यहाँ इस वाले पद में भी cos A दिख रहा है, यहाँ पे भी cos A दिख रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ से 1/cos A बाहर ले लिया, 1/cos A, तो cos A क्या हो गया cos स्क्वायर A, तो 1/cos स्क्वायर A बार आ गया, और अंदर क्या बन गया 1/sin A 1 प्लस sin A। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अपना 1/cos स्क्वायर a, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस sin स्क्वायर a। और अपने को पता है क्या कि जो 1 माइनस sin स्क्वायर a है वो किसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a का, तो 1/cos स्क्वायर a गुणा क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर a अपॉन 1, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये अपने को किसके इक्वल टू प्राप्त हुआ 1 के इक्वल टू, जो अपने को किसके इक्वल टू निकालना था 1 के इक्वल टू, ये अपने आंसर आ गया। देखो और जिस सब का यूज किया है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। एक तो अपने हम लोगों ने क्या किया सेक ए का फॉर्मूला लिया था, सेक ए का फॉर्मूला 1/cos A होता है, एक tan A का लिया जो sin A अपॉन cos A होता है, और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया जो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। बस इन तीन चीज़ों का यूज करके हम लोगों ने ये क्वेश्चन निकाला है। देखो क्या दे रखा है कि सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan A इक्वल टू अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए 1। मेरे को पता है कि सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है cos A का, तो 1/cos A ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए को ऐसा कैसा रखा, सेक ए को चेंज कर लिया व्युत्क्रम कर दिया इसका, तो 1/cos A प्लस tan A भी अपने को पता है sin A अपॉन cos A। जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एंगल की जो टेबल बनाई थी उसमें ये देखा था कि tan A इक्वल टू क्या होता है sin A अपॉन cos A। फिर 1 यहाँ से देखो cos A एलसीएम लिया तो 1 प्लस sin A बन गया और cos A को मैंने बाहर ले लिया। अब cos A एक ही रहा है, एक ही रहा है, दोनों गुणा में है, तो 1/cos स्क्वायर A हो गया, तो 1/cos स्क्वायर A को मैंने बाहर ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए का अपने पास में फॉर्मूला होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपने को पता है क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू अपने पास में कोस स्क्वायर ए। कौन से सर्व समीकरण से, फर्स्ट सर्व समीकरण से, तो क्या हो जाएगा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या प्राप्त होता है कोस स्क्वायर ए। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने कोस स्क्वायर लिखा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 1 अपने को प्राप्त हुआ। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। फिर एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 11, अरे बिल्कुल इजी है, बस इन सर्व समीकरणों का अपने को यूज करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है, जहाँ पे दिख रहा है उन्हीं को फॉर्मूलों के आधार पे रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11,
11 क्या बोल रहा है कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू क्या निकलना चाहिए, क्या सिद्ध करना अपने को, कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1, ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपने को पता है कि जो कोटे, अब कोटे का फॉर्मूला क्या होता है, कोटे व्युत्क्रम तो किसका होता है, tan A का, एंड जो कोटे उसका फॉर्मूला होता है अपने पास में cos A अपॉन sin A। तो मैं उस फॉर्मूले का यूज करता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, cos A अपॉन sin A माइनस cos A डिवाइड बाई cos A अपॉन sin A +1। अब देखो इसके बाद यहाँ से मैंने इसका एलसीएम लिया, लघुत्तम समापन तक लिया, तो क्या बन गया, ये sin A अपने पास में इसका एलसीएम आ गया। अब sin A को sin A से डिवाइड किया, 1 बार गया, 1 को cos A के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये अपने को क्या प्राप्त हुआ, cos A माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं। जब यहाँ से 1 का sin A में भाग देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, sin A को जब cos A से मल्टीप्लाई किया तो क्या प्राप्त हुआ, sin A एंड cos A डिवाइड बाई, फिर नीचे वाला पद सेम सिमिलरली इसी प्रकार सोल्व किया कि क्या हुआ, cos A प्लस sin A डिवाइड बाई, यहाँ पे cos A डिवाइड बाई cos A sin A, और ये क्या हो जाएगा cos A, और नीचे क्या आ गया sin A। इस sin A से ये sin A कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या बचा, ऊपर वाले पद में तो बचा अपने पास में cos A माइनस sin A और cos A डिवाइड बाई नीचे वाले में cos A प्लस sin A cos A। फिर यहाँ से क्या किया, देखो cos A यहाँ पे भी है, cos A यहाँ पे भी है, नीचे वाले पद में भी cos A है, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले पद से cos A बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस sin A डिवाइड बाई, यहाँ से भी cos A बाहर निकाला तो 1 प्लस sin A अंदर रह गया, cos A से cos A कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद देखो अब sin A किसका व्युत्क्रम होता है, cos A का, तो 1 माइनस 1 अपॉन cosec A अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cosec A। यहाँ से दोस्तों मैंने एलसीएम लिया तो क्या बन गया, ये अपना cosec A इसका एलसीएम आ गया, cosec को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो cosec A -1 डिवाइड बाई cosec A +1 डिवाइड बाई cos A। ये cos A से cos A कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या बच गया, cosec A -1 अपॉन cosec A +1। ये अपने इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया, ये प्रूफ हो गया दोस्तों। देखो अब हम लोगों ने क्या किया, अपने पास में cot A माइनस cos A दे रखा था और डिवाइड बाय cot A प्लस cos A। अपने को पता है कि cot A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। मैंने यहाँ से cot A की वैल्यू पुट की, cos A अपॉन sin A माइनस cos A डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। फिर यहाँ पे भी cot A का फॉर्मूला लगाया प्लस cos A, यहाँ से sin A क्या लिया हम लोगों ने आपका इसका एलसीएम, ये sin A एलसीएम ले लिया, तो sin A से sin A डिवाइड किया 1 बार, 1 को cos A के साथ मल्टीप्लाई किया तो cos A माइनस, जब इस 1 को मैंने sin A के साथ डिवाइड किया तो sin A आ गया, sin A को cos A के साथ मल्टीप्लाई किया तो sin A cos A आ गया। सिमिलरली डिवाइड के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, sin A एलसीएम लिया और
तो इधर वाला पद क्या हो गया, कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया। जो ये कोस ए है माइनस साइन ए कोस ए, कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। यहाँ से देखो इस वाले पद में भी कोस ए नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कोस ए आ रहा है, नीचे वाले पद में भी कोस ए कोस ए। तो ऊपर वाले में से मैंने कोस ए कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन ए रह गया। जब नीचे कोस ए कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए रह गया। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया। और साइन ए का व्युत्क्रम अपने को पता है क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक है। तो 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक है, 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक है। जब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये कोसेक है 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, तो कोसेक है -1 अपॉन क्या हो गया, कोसेक ए। यहाँ पे कोसेक है कोसेक ए, तो कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल आउट हो गया और बच्चा क्या अपने पास में कोसेक ए -1 और कोसेक ए +1। ये अपने को प्रूव करना था, जो निकल के आ गया। ये अपने 8.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए दोस्तों। और जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो आप लोगों को सोल्व करके देखना है। और अपने जो भी क्लास आती है 10th वाले उनके साथ में अपने वीडियो को शेयर कीजिए और अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।